तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से सारे टॉपिक? यस सर। यस चलिए। सर। हाँ, आपका चल रहा था बेसल गैंग्लिया। कहाँ पे लिखा हुआ है बेसल गैंग्लिया? ऊपर वाले पेज पे है सर, इससे ऊपर वाले पे, डायग्राम से पहले। अच्छा अच्छा, ऊपर वाले पेज पे है। यस सर। अच्छा अच्छा, मिल गया है, ठीक है। यस सर। तो बेटा देखिए, बेसल गैंग्लिया क्या होते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये जानना है कि मैंने आपको दो टर्म्स के बारे में बताया था। एक चीज पता नहीं बताया था, बताया तो मैं बता देता हूँ। एक होते हैं बेटा मैंने दो टर्म्स के बारे में बताया था। एक होते हैं ट्रैक्ट, ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई। हाँ न्यूक्लियर, दोनों के बारे में बता रखा है। ठीक है। ट्रैक्ट यस क्या, सर। ट्रैक्ट क्या है? बंच बंच ऑफ, ऑफ नर्व फाइबर्स। हाँ, बंच ऑफ नर्व फाइबर, लेकिन कहाँ पर? इन सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर आपको बंच ऑफ नर्व फाइबर दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको नाम देते हो ट्रैक्ट। जैसे एक एग्जांपल है इसका कॉर्पस कैलोसम। क्या एग्जांपल है? सब लोग बोलो तभी सीखते चले जाओगे। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। जबकि न्यूक्लियाई क्या है? बंच ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स। ठीक है, इन सीएनएस। अगर बंच ऑफ न्यूरॉन यानी कि कोई ग्रुप मिल रहा है न्यूरॉन्स का तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियाई। जैसे एग्जांपल है बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया एक्चुअली में, बेसल गैंग्लिया क्या है? बेसल गैंग्लिया है ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूरॉन्स। बेटा म्यूट कर दो, म्यूट कर दो बेटा, बेटा म्यूट कर दो। हाँ तो बेटा एक मिनट म्यूट कर दो। किस बच्चे ने कर रखा? अंशिका, अंशिका। म्यूट करके रखो बेटा। हाँ, तो देखो बेटा मेरी बात को सुनो पहले। न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई का मतलब होता है बंच ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में बंच ऑफ न्यूरॉन मिलते हैं तो उसका एग्जाम्पल उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कॉर्पस स्टीरियटम। क्या एग्जाम्पल है बेटा, जल्दी से बताए। कॉर्पस स्ट्रिएटम। हाँ, और और हाँ, और कॉर्पस स्टीरियटम क्या है? देखना, लार्जेस्ट न्यूक्लियाई इन बेसल गैंग्लिया। लार्जेस्ट न्यूक्लियाई इन बेसल गैंग्लिया। अब आप कहोगे सर ये बेसल गैंग्लिया क्या है? मेरी बात को समझना, ठीक है। बेसल गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन इन द बेस ऑफ कॉर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, जो सेरिब्रम का आउटर पार्ट था, उसके बेस में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मिलते हैं। उन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई को आप नाम देते हो क्या? बेसल गैंग्लिया। क्या नाम देते हो? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। और इन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियाई कौन सा है? कॉर्पस स्टीरियटम। कॉर्पस स्टेरियटम। ठीक है। और बेसल गैंग्लिया का बेटा काम क्या होता है? इसका काम होता है रेगुलेट, रेगुलेट स्टीरियोटाइप मूवमेंट। जो स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है कौन? बेसल गैंग्लिया। अब आप कहोगे सर ये स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती क्या है? स्टीरियोटाइप मूवमेंट का मतलब ये है कि बेटा जब आप लोग राइटिंग लिखते हो तो लिखते समय आप स्पीड को तेज भी कर सकते हो, मतलब फास्ट राइटिंग भी कर सकते हो और स्लो राइटिंग भी कर सकते हो। तो फास्ट एंड स्लो राइटिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। आप टाइपिंग की बात करो, आप टाइपिंग को फास्ट भी कर सकते हो, स्लोली भी कर सकते हो, तो यानी कि वो भी क्या हो गई? स्टीरियोटाइप मूवमेंट। यानी कि जिस मूवमेंट को आप तेज और स्लो कर सकते हो उन सभी मूवमेंट्स को आप क्या नाम दोगे? बोलो। स्टीरियोटाइप मूवमेंट। क्लियर? तो देखो यहाँ, हाँ तो यहाँ पे ये लिखा है बेसल गैंग्लिया के बारे में, इट इज द कलेक्शन ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई इन द फोर ब्रेन एट द बेस ऑफ cerebral cortex is called basal ganglia. The largest nucleus in basal ganglia is corpus striatum. ठीक है। फंक्शन क्या है? कॉर्पस स्टीरियटम रेगुलेट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टीरियोटाइप मूवमेंट दैट इज स्लो एंड फास्ट राइटिंग एंड टाइपिंग। क्लियर है सब लोगों को?
बोलो। हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए। अच्छा बेटा, ब्रेन में हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है, जैसे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स में डाल दिया है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ कि फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेंसिफ्लॉन। मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मीजेंसिफ्लॉन। हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रोम्बनसिफ्लॉन। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। Rompun. रोम्बन रोम्बनसिफ्लॉन। सेफ्लॉन। और बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और कॉर्पस स्टीरियटम जो कि बेसल गैंग्लिया में होते हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं टैलेंसिफ्लॉन। ठीक है। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ मिलाकर हम बोलते हैं डायंसिफ्लॉन। ठीक है। सेरिबेलम और पोन्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेटेंसिफ्लॉन। और मेडुला ऑब्लंगेटा को बोलते हैं माइलेंसिफ्लॉन। तो ये वर्ड जो हैं आपके, जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, याद कर लेंगे आप टर्म्स। Yes, sir. यस सर। चलिए, अगला टॉपिक आता है अब आपका लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक फॉर्क। मैंने समझाया था लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक फॉर्क आपको। No, sir. नो सर। नहीं समझाया। Sir, हाँ बेटा। sir, nerve fiber neuron में difference क्या है? बेटा बता तो रखा है आप लोगों को, भूल गए। नर्व फाइबर अगर शीत से कवर हो तो बोलेंगे नर्व फाइबर, और शीत ना हो तो न्यूरॉन। Okay. सब बता रखा है एनिमल हिस्टोलॉजी में। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक, अब सब म्यूट करके रखो। अब मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूँ, लिम्बिक सिस्टम। क्या बताने जा रहा हूँ। लिम्बिक सिस्टम। हाँ। तो बेटा अब मेरा पूरा ध्यान देखो, इधर इधर ही रखना। देखो इधर, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। मैंने आपको फोर ब्रेन पढ़ाया था, ये फोर ब्रेन है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन। इसके तीन पार्ट मैंने आप लोगों को बताए होंगे, ऑल्फैक्टरी लोब, एक बताया था सेरिब्रम, और थर्ड पार्ट बताया डायंसेफ्लॉन। ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, सेरिब्रम के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब बेटा, सेरिब्रम के अंदर लिम्बिक सिस्टम मिलता है। अब ये लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, तो बेटा देखो, सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, आगे की तरफ आलमंड शेप में बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं एमिगडाला। क्या बोलते हैं, Amygdala. एमिगडाला। एमिगडाला। और पीछे की तरफ पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या प्रेजेंट होते हैं, Hippocampus. हाँ। और हिप्पोकैम्पस। और देखो, हिप्पोकैम्पस को एक जोड़ा है, बैंड जोड़ा है, जिस बैंड को बोलते हैं सेप्टम। दिखाई दे रहा है सेप्टम बीच में, Yes, बोलो। तो एमिगडाला, यस सर। सेप्टम और हिप्पोकैम्पस आपस में जुड़ के एक सिस्टम बना लेते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लिम्बिक सिस्टम, या इसको नाम देते हैं लिम्बिक फॉर्क। क्लियर। अब आप कहोगे सर इसका काम क्या है। तो देखो बेटा, जो लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक फॉर्क है, ये हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ जुड़कर काम करता है। किसके साथ कंबाइन करके काम करता है, Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर, बेटा ये जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर है उसको रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, बोलते जाओ तभी याद होगा, ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर। सेकंड, जितनी भी हमारी फीलिंग ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, जितनी भी हमारे इमोशनल रिएक्शंस होती हैं, उन सभी को रेगुलेट करने का काम भी लिम्बिक सिस्टम का है। इमोशनल रिएक्शन जैसे, जैसे हम किसी की याद में रोने शुरू कर देते हैं, हमें डर लगता है किसी को खोने का, फियर, हमें किसी 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 पे गुस्सा करते हैं, प्यार का रेज, एंगर, ये सभी जो इमोशनल रिएक्शंस के जो सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे कौन रेगुलेट करता है, लिम्बिक सिस्टम। कौन रेगुलेट करता है, Limbic लिम्बिक system. सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम ही हमें मोटिवेशनल जो एरिया होता है, जिससे हम, जिसका लिम्बिक सिस्टम वेल डेवलप होता है, वो बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, मोटिवेशन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के दो दो पार्ट हैं। आगे की तरफ एमिगडाला है जो कि आलमंड शेप है, इसका एक मेन काम होता है एमिगडाला का, ये हमारा जो गुस्से वाला मूड होता है, जैसे रेज, एंगर, उनको रेगुलेट करता है एमिगडाला। और हिप्पोकैम्पस जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, यानी कि ये आपको डेवलप करना है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो हिप्पोकैम्पस का काम क्या है, जल्दी बोलो। शॉर्ट टर्म मेमोरी को Short लॉन्ग टर्म memory मेमोरी को में long कन्वर्ट term करना। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो देखिए, देखिए सारे पॉइंट्स वही मिलेंगे। देखिए लिखा है, द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा
फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, लिम्बिक लोब भी कहते हैं, लिम्बिक फॉर्क भी कहते हैं। इट लुक लाइक ए विशबोन, जैसे बर्ड्स के अंदर विशबोन होती है उसकी तरह ये दिखाई देता है। along with hypothalamus, मैंने कहा था ना hypothalamus की तरह काम करता है। along with hypothalamus it is involved in the regulation of various aspect of human behavior like regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction like excitement, rage, fear, etc. and also regulate motivation। क्लियर है? जो मैंने बताई थी बातें वो मिल गई आपको? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. अच्छा, अब एक पार्ट था उसका एमिगडाला जो आगे की तरफ था, आलमंड शेप। देखो लिखा इट इज आलमंड शेप पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल मूड ऑफ द ब्रेन लाइक स्पेशली एंगर एंड रेज। एंगर का मतलब होता है गुस्सा, रेज का मतलब होता है क्रोध। जो बहुत बड़ा वाला गुस्सा होता है उसे रेज बोलते हैं, छोटे वाले गुस्से को एंगर बोलते हैं। तो जो हमारे गुस्से वाला बिहेवियर है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एमिगडाला। कौन करता है? Amygdala. हाँ, पीछे की तरफ Amygdala. क्या था? हिप्पोकैम्पस था। ठीक है। Hippocampus. हाँ, ये लोअर पार्ट बना रहा था उसका। देखो लिखा हुआ है इट मेक्स द लोअर पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, और इसका फंक्शन क्या है? इट कन्वर्ट इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी, सो एसेंशियल इन लर्निंग। क्लियर? सबको क्लियर हो Yes, गया? sir. Yes, sir. चलिए चलिए, इसके बाद अब देखिए हाँ, तो देखिए, तो इस तरीके से जो है हमने 3 पार्ट यहाँ पे पढ़े। ऑल्फैक्टरी, सबसे पहला पार्ट था बेटा फोर ब्रेन का ऑल्फैक्टरी लोब। सेकंड पार्ट का नाम क्या था बेटा? सेरिब्रम। और थर्ड पार्ट कौन सा है? जल्दी से बोलो। डायनसेफ्लॉन। क्या है बेटा? Diencephalon. डायनसेफ्लॉन। अब बेटा आप लोग जानते हो किसी भी चीज के 3 सरफेस हो सकते हैं। कितने सरफेस हो सकते हैं? 3 सरफेस हो सकते हैं। 3. 3. हाँ, किसी भी चीज के 3 सरफेस हो सकते हैं। एक सरफेस, दूसरा सरफेस और 2 साइड वाले सरफेस। जो ऊपर वाला सरफेस होता है इसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, नीचे Dorsal. वाले सरफेस को बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, Ventral. और जो साइड वाले होते हैं इनको बोलते हैं Lateral. लेटरल सरफेस। ठीक है। तो अगर आप डायनसेफ्लाइन को देखो तो डायनसेफ्लाइन का डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस। डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? जल्दी बताओ। एपिथैलेमस। वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है थैलेमस। Thalamus. क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसका मतलब डायनसेफ्लॉन के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और इन तीनों को एक साथ मिलाकर आप कहोगे डायनसेफ्लॉन। Diencephalon. क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सबसे हाँ, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले वेंट्रल सरफेस से स्टार्ट करते हैं। देखो वेंट्रल सरफेस पे कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. देखो बेटा, जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो तो सेरिब्रम है। फर्स्ट मेन पार्ट सेरिब्रम है, और सेकंड मेन पार्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। सेकंड मेन पार्ट कौन है? बताओ। Hypothalamus. Hypothalamus. सेकंड मेन पार्ट है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बॉडी में? बहुत ही सारे काम होते हैं हाइपोथैलेमस के। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन है इसका अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हमें जो खाना खाने की इच्छा होती है, या हमें पानी पीने की इच्छा होती है, यानी कि हमें जो भूख लगती है और प्यास लगती है, उसको किसकी वजह से लगती है? हाइपोथैलेमस की वजह से। यानी कि इसी के अंदर उसका रेगुलेटिंग सेंटर होता है। बोलो यस या नो। Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सेकंड फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? बेटा आप लोग जानते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सभी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। Hypothalamus. इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। Master. क्लियर? तीसरा फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का? बेटा हाइपोथैलेमस के अंदर होता है सैटाइटी सेंटर। कौन सा सेंटर होता है? जल्दी से बताओ। Satiety Satiety center. center. Satiety Satiety center. अब आप कहोगे सर ये सैटाइटी सेंटर क्या है? सैटाइटी सेंटर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन। यानी कि हम किसी चीज से सेटिस्फाई होते हैं, हम कहते हैं अच्छा अब मेरा पेट भर चुका है, मैं और नहीं खाऊंगा। अच्छा मुझे प्यास नहीं लग रही, मुझे प्यास बुझ चुकी है। किसी भी चीज से हम सेटिस्फाई होते हैं। अच्छा ठीक है। तो वो सारा सेंटर, वो सारी फीलिंग ऑफ जो सेटिस्फिकेशन है, वो सेंटर कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर है बेटा? जल्दी बोलो।
हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए और फंक्शन बताते हैं। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, जिसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, वो कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर है? और क्या हाइपोथैलेमस। हाँ, हाइपोथैलेमस और में। क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस के? सुनते चले जाओ, सब याद हो जाएंगे सारे। और हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? ये हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। यानी कि जो फीमेल्स के अंदर मेनस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर oogenesis, यानी कि स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ही लिम्बिक सिस्टम के साथ काम करता है, इसलिए जो फीलिंग ऑफ लव होता है, जब हम किसी को अपना प्यार दिखाते हैं, तो उसकी जो फीलिंग के जो सिम्टम्स हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा, रेज, एंगर, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम। नई बात समझ में आ रही? यस सर। बोलो। अच्छा, इंटरनल एनवायरनमेंट, रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको रेगुलेट करना क्या कहलाता है? होम्योस्टासिस। और होम्योस्टैटिक सेंटर कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस। कितना यूरिन यूरिनेशन में बाहर जाना है, उस सबको कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शन किसके हैं? जल्दी बोलो। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के। क्लियर हुए? दिमाग में बैठे कुछ फंक्शन क्या क्या है? यस सर। चलिए, सर इसके बाद हाँ, इसके बाद बेटा डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? एपिथैलेमस। बेटा एपिथैलेमस वाले पार्ट के साथ जो है अटैच होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड अटैच होती है? जल्दी बोलो। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। बेटा पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है? पिगमेंटेशन। यानी कि जो हमारे स्किन का कलर है, उस स्किन के कलर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। और क्या काम है मेलाटोनिन हार्मोन का? मेलाटोनिन हार्मोन स्लीप अवेक साइकिल बनाता है, यानी कि हमें कब उठना है और कब जागना है, इस चीज को रेगुलेट कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। हाँ। और लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है? थैलेमस। 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 तो बेटा जरा स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जितनी भी सेंसरी मैसेज जाते हैं, या जितने भी मोटर मैसेज यहाँ से निकलते हैं, वो सब किससे पास होकर जाते हैं? थैलेमस से पास होकर जाते हैं। इसीलिए थैलेमस को कहा जाता है रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्यों कहते हैं रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स? क्योंकि जितने भी आ, जितने भी जो सेंसरी मैसेज और मोटर मैसेज हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते और जाते हैं, वो सब किससे पास होते हैं? जल्दी बोलो। थैलेमस। थैलेमस से। इसीलिए इसको कहा जाता है रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बताओ, क्लियर हुआ आपको? सबके फंक्शंस क्लियर हो गए? यस यस सर। अब इसी चीज को माइंड में रखते हुए आप देखो, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी अभी के अभी यहीं। चलिए, अगला है हमारा टॉपिक डायनसेफ्लॉन। तो अब मैं लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो, डायनसेफ्लॉन। इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, जो कि वेंट्रल साइड में होता है, एपिथैलेमस जो कि डोर्सल साइड में होता है, एंड थैलेमस जो कि लिटरल साइड में होता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थैलेमस। इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और ब्रेन। फंक्शन क्या है इसका? देखो फंक्शन, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। मैंने बताया था, इट रेगुलेट अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अर्ज का मतलब क्या होता है? इच्छा होना। हमें खाना खाने की इच्छा और पानी पीने की इच्छा किसकी वजह से होती है? हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। ठीक है, सेक्सुअल ड्राइव, रेज और एंगर को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इट ऑल्सो रेगुलेट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को रेगुलेट करना क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। हेमोस्टेसिस। होम्योस्टासिस। हाँ, होम्योस्टासिस इसका मतलब। होम्योस्टेसिस। हाँ, ठीक है। चलिए, अगला फंक्शन देखते हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट अमाउंट ऑफ यूरिन
पासिंग बाय कंट्रोलिंग थ्रस्ट। मैंने आप लोगों को बताया था कितना यूरिन पास होना है कितना नहीं, उस सबको कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। इट हैज सैटिस्फाई सेंटर। सैटिस्फाई सेंटर का मतलब फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन, यहाँ पे फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन का सेंटर होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट एक्सप्रेशन ऑफ लव, रेज, एंगर, फियर एटसेट्रा। ठीक है, और क्या फंक्शन है इसका? इट ऑल्सो रेगुलेट फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हैंस कॉल्ड मास्टर ऑफ, जल्दी बोलो, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। हाँ, इट ऑल्सो रेगुलेट सेक्सुअल साइकिल लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने आपको बताया था इट ऑल्सो रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्लियर है सारे फंक्शन सबको? यस सर, Yes, टाइटरी sir. सेंटर वाला बता दो। है, क्या बता दूं? टाइटरी सेंटर। सैटिस्फाई सेंटर का बेटा फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन। आप किसी चीज से सेटिस्फाई होते हो, उसको कौन, उसे सेटिस्फाई करने में कौन सा ब्रेन का पार्ट हेल्प करता है? हाइपोथैलेमस। भाई आपको मैंने पढ़ाया, आपने कहा, मैंने कहा कि आप लोगों को समझ में आ गया, आपने कहा सर 100% समझ में आया, तो किसने दिया ये जवाब? हाइपोथैलेमस ने। ठीक है, यस सर। अगला है एपिथैलेमस। बेटा एपिथैलेमस बता, डोर्सल साइड पे था वेंट्रल साइड पे था? आंसर दो। Ventral. गलत आंसर। डोर्सल। वेंट्रल पे तो हाइपोथैलेमस था, डोर्सल साइड पे। ठीक है, याद रखना है बेटा, ऐसे नहीं, इतने कम टाइम में भूल गए। तो एपिथैलेमस क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। क्या है बेटा ये, जल्दी से बोलो। Smallest part of हाँ, हाँ, diencephalon. अगर आपसे पूछे डायंसेफ्लॉन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, तो आप कहोगे एपिथैलेमस, विच इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब ये थर्ड वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? कैविटी इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिनके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? Cerebrospinal fluid. हाँ, ठीक है। अच्छा, अगला है इट इंक्लूड पीनियल ग्लैंड, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इससे रिलेटेड हम कहाँ पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। चलिए, थर्ड पार्ट क्या था बेटा, जल्दी बोलो। थैलेमस। थैलेमस कौन सी साइड थैलेमस। में था? कौन सी साइड में था? जल्दी बोलो। लेटरल। Lateral. लेटरल साइड में। और थैलेमस को हमने क्या कहा था? बोलो। रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आंसर ही नहीं देते हो आप लोग। यस किसकी रिले बात हो? सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, जब तक आप उस चीज को याद नहीं रखोगे कैसे सीखोगे? ठीक है, और क्यों कहा था हमने रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स? कौन बच्चा बता रहा है? सर वो लेटरल साइड Motor messenger, sensory nerve सारी जितने एक पास भी हो जाती है. नर्व सर। जितने भी थैलेमस से पास होते हैं। सेंसरी, मैंने नव नहीं बोला, मैंने कहा जितने भी सेंसरी मैसेज और मोटर मैसेज जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, वो सारे के सारे जो हैं कहाँ से पास होते हैं? थैलेमस से। इसीलिए इसको रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब समझ में आया? यस सर। तो देखो लिखा है यस सर। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस। मतलब क्या हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रेन होता है हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? Folds. फोल्डेड, यानी कि फोल्डेड फॉर्म में होता है। तो जब किसी चीज को आप फोल्ड करोगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को रैप कर लेगा ना चारों तरफ से। Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सेरिब्रम को चारों तरफ से कौन रैप कर लेता है? थैलेमस। ठीक है, अरे बोलो। Yes sir. इट इज द सेरेब्रम को है। सेरेब्रम को थैलेमस करते हैं, थैलेमस को सेरेब्रम करते हैं। क्या उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, क्या चीज? सर कौन किसको रैप करता है? थैलेमस को चारों तरफ से सेरिब्रम रैप करता है। हम्म। ठीक है, इट इज द रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मींस सेंसरी मैसेज रीचिंग द ब्रेन मस्ट पासेस थ्रू द थैलेमस। कहाँ से पास होने चाहिए, जल्दी बोलो। थैलेमस। हाँ, Thalamus. in order to be sensed consciously. Similarly, all the motor messages are delivered through the brain must passes through the thalamus. Hence, thalamus act as a major coordinating center for sensory and motor signaling. क्लियर है सब लोगों को? Yes sir. चलिए, चलिए अब ये बताइए, फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, एक था आपका ऑल्फैक्टरी लोब, एक था सेरिब्रम और एक था डायंसेफ्लॉन। तीनों पार्ट खत्म हो गए, अब कौन सा पार्ट आ जाएगा, जल्दी बोलो।
मेसेनसेफ्लॉन। हाँ, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं अब। देखिए ये जो बीच में आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसको मैं येलो कर रहा हूं, ये क्या है बेटा? बोलो। मिड ब्रेन। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, मैं सिखाऊंगा कैसे? आप लोग डांट खाओगे क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? मिड ब्रेन। ब्रेकफास्ट नहीं मिला तुम मिड लोगों ब्रेन। को? तुम लोग ब्रेकफास्ट नहीं मिला आज? नहीं मिला? चलो तुम लोग भी शांत रहो, मैं भी शांत रहूंगा। चलो कोई नहीं बात करता, ठीक है। चलो सर पढ़ा दो। नहीं नहीं कर लो, तुम चुप रहो, आराम से मौन धारण कर लो, देख लेंगे। भगवान आ जाएंगे धरती पर नहीं उतर के सर तुम्हारा बोल मौन धारण रहे से। सर। मौन धारण सर करने बोल से रहे धरती पे भगवान आ जाएंगे क्या? ऐसे नहीं करना है बेटा। टीचर के साथ इंटरेक्शन करोगे तभी तो टीचर लगेगा कि हाँ पढ़ा रहा है। हम ऐसा लग रहा है कंप्यूटर को पढ़ा रहा है। थोड़ी एनर्जी दिखाओ बेटा। अच्छा ये बताओ, नीट का एग्जाम सब लोग दे रहे हैं या कुछ लोग छोड़ रहे हैं? सब दे तो बेटा क्यों 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 दे रहे हैं? कंपाउंडर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए? मुझे बता दो तो। डॉक्टर बनने के लिए। तो आप मुझे सही बताना, क्या आप लिटरली अपने मन से पूछना, किसी और से मत पूछना, सिर्फ मन से पूछना, क्या वास्तव में डॉक्टर वाली मेहनत कर रहे हो? हाँ ना का जवाब दो। मन क्या कह रहा है तुम्हारा? जवाब जवाब पूछो, मन से पूछो ना अपने, कि आप क्या वो एनर्जी दिखा रहे हो, वो मेहनत कर रहे हो, या वो जवाब दे रहे हो जो लिटरली एक डॉक्टर्स वाला होना चाहिए? बोलिए। जवाब ही नहीं आ रहा मन से। नो सर। है? देखो ऐसे ना, ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे हम बड़े खुश होके पढ़ते थे, ठीक है ना, और हमने लाइफ में सब कुछ कर लिया, इसलिए सिलेक्शन भी ले लिया, डॉक्टर भी बन गए, सब काम कर लिए, क्योंकि खुश रहते थे और खुश होके पढ़ते थे। अब आप जो है बोझ समझ के पढ़ाई कर रहे हो, डर के पढ़ाई कर रहे हो। क्यों डर के पढ़ रहे हो? क्यों बोझ लेके पढ़ रहे हो? मुझे आप ये तो बताओ, क्या लाइफ में आपके साथ अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी, सब चीजों को आप अपने कंधे पे लाद के तो चलोगे? तो काहे का डर है भाई? जिंदगी का मतलब भी वो है संघर्ष। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तो कैसे कोई चीज मिलेगी? एक ही चीज को पाने वाले 100 लोग हैं, आप ही को वो चीज क्यों मिले? आपको तभी तो वो चीज मिलेगी जब आप उसके लिए स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे। तो अपने आप से पूछो, क्या हम स्ट्रगल पूरा कर रहे हैं? औरों से बे- औरों से बेहतर स्ट्रगल करोगे, औरों से ज्यादा स्ट्रगल करोगे, तभी तो चीज आपको मिलेगी। यस सर। है या नहीं? देखो जवाब दो, ऐसे यस शांति से सर। बैठने से, है ना? यस सर। तो इसीलिए जो है ना, ये सब चीजें बिल्कुल एकदम एनर्जी के साथ दिखाओ। एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए आप लोगों का। आप बच्चे हो बहुत कम उम्र के, आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। इस बात की गारंटी है कि डॉक्टर बना दूंगा, कॉलेज में बैठा दूंगा, जिस कॉलेज में कहोगे। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को एनर्जी दिखानी पड़ेगी जबरदस्त वाली। मतलब सीट पे बैठो तो ऐसा लगे उड़ रहे हैं हवा में, ऐसा फील होना चाहिए। नींद आपकी पूरी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट आप करो, एकदम एनर्जी के साथ बैठो। तो बोलो, तैयार हैं सब? यस सर। चलिए यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेटा देखिए, जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का जो फ्लोर होता है, उस फ्लोर को हम नाम देते हैं क्रूरा सेरिब्री। क्या नाम देते हैं? क्रूरा सेरिब्री। क्रूरा सेरिब्री। ठीक है। हाँ सेरिब्री। हाँ, तो मिड ब्रेन का जो फ्लोर होता है उसको क्रूरा सेरिब्री भी बोलते हैं। उस पे 4 जो है ऑप्टिक लोब दिखाई देते हैं, 4 ऑप्टिक लोब दिखते हैं। इन 4 ऑप्टिक लोब को एक साथ मिलाकर हम नाम देते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम देते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। हाँ। तो 1 पेयर अपर साइड पे, यानी कि अबव साइड पे ऑप्टिक लोब होते हैं, 1 पेयर लोअर साइड पे ऑप्टिक लोब होते हैं। 1 पेयर अबव साइड पे जो ऑप्टिक लोब होते हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर कोलिक्यूली। क्या नाम देते हैं? सुपीरियर सुपीरियर कॉलिक्यूली। कॉलिक्यूली। हाँ, सुपीरियर कोलिक्यूली। और सुपीरियर कोलिक्यूली का काम होता है विजुअल रिफ्लेक्स। क्या फंक्शन है इसका सुपीरियर कोलिक्यूली का? विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स। हाँ, विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है? विजुअल रिफ्लेक्स के बारे में समझो। देखो बेटा, होता क्या है विजुअल रिफ्लेक्स में? सुपीरियर कोलिक्यूली क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो। इंफीरियर कॉलिक्यूली। हाँ, इंफीरियर
इंफीरियर कॉलिकुली का काम होता है, जैसे सपोज मैं ऐसे बैठा हूँ, किसी ने मुझे आवाज दी विकास, और मैंने अपने हेड को और ईयर को उसके ऊपर फोकस कर दिया और उसको ढूंढना शुरू कर दिया, लोग ढूंढना शुरू कर दिया, सर्च करना शुरू कर दिया, डेट इज कॉल्ड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। और जो मुझे सुनाई दी वो कुछ किसकी वजह से सुनाई दी? टेम्पोरल लोब की वजह से। किसकी वजह से सुनाई दी? जल्दी बोलो। Temporal. हाँ, टेम्पोरल लोब की वजह से। ठीक है, फंक्शन समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है। तो देखिए, यही चीज मैं आप लोगों को वहां लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। हाँ, देखिए लिखा है इट इज पर। अच्छा, मिड ब्रेन किस किस के बीच में है बेटा? हाइपोथैलेमस पोन्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? जल्दी बोलो। Hypothalamus Hypothalamus of phones. हाँ, तो देखो लिखा है इट इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में होता है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंडेड स्वेलिंग और लोब्स collectively called corpora quadrigemina. These four lobes in the midbrain are arranged such that two are present on upper side called superior colliculi and two are present on lower side called inferior colliculi. क्लियर? जो सुपीरियर कॉलिकुली होते हैं वो कौन से होते हैं? टू अपर साइड के जो लोब होते हैं, फंक्शन क्या है उनका? रेगुलेट विजुअल रिफ्लेक्स, मींस दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ हेड एंड आई एट द सेम टाइम टू फिक्स एंड फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? मैंने आपको क्या कहा था कि आई को और हेड को ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम टाइम पर फोकस करना क्या कहलाता है? विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए इंफीरियर कॉलिकुली बताओ। इंफीरियर कॉलिकुली लोअर लोब्स थे, अपर लोब्स थे? lower. लोअर लोब्स थे। और बेटा इंफीरियर कॉलिकुली का काम क्या था? रेगुलेट ऑडिटरी Reflex. रिफ्लेक्स। हाँ, मींस दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ हेड टू लोकेट एंड डिटेक्ट सोर्स ऑफ साउंड, जिससे जो है साउंड को क्या किया, साउंड को डिटेक्ट किया जा सके, है ना? Detector. हाँ, तो ये सारे फंक्शन है। चलिए थर्ड पार्ट कौन सा आता है ब्रेन का? जल्दी से बोलो। Hindbrain. Hind हाइंड ब्रेन। Rhombus हाँ, cephalon. जिसको बोलते हैं Rhombus रोम्बस cephalon. सेफ्लॉन। ठीक है, बहुत सीधा सीधा है सब कुछ। हाँ, इसके तीन पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने हैं। एक पढ़ना है पोन्स, एक पढ़ना है सेरिबेलम और एक पढ़ना है मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? Pons, cerebellum, Pons, Cerebellum, cerebellum, medulla oblongata. ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। देखिए बहुत आसान है। देखिए, अब ये जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। एक दिखेगा सेरिबेलम, एक दिखेगा मेडुला ऑब्लंगेटा, और थर्ड पार्ट जो है वो ऊपर थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं पोन्स। ये है पोन्स। ठीक है, तो तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिबेलम की, फिर पोन्स की, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा की। देखो बेटा, अगर सेरिबेलम को आप देखो तो सेरिबेलम में जिस तरीके से बेटा सेरिब्रम टू हेमीस्फीयर से बना था। कितने हेमीस्फीयर से बना था सेरिब्रम? Two. टू। Two ऐसे ही hemisphere. हाँ, ऐसे ही सेरिबेलम में भी टू हेमीस्फीयर होते हैं। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यानी कि टू सेरिबेलर, इसको वहां पे बोलते थे सेरिब्रल हेमीस्फीयर, यहाँ बोलेंगे सेरिबेलर हेमीस्फीयर। और नंबर में कितने हैं? टू। Two. Two. और दोनों सेरिबेलर हेमीस्फीयर के बीच में एक वॉर्म लाइक प्लेट होती है जिसको हम नाम देते हैं वर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? वर्मिस। Vermis. तो टू सेरिबेलर हेमीस्फीयर और वर्मिस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम। Cerebellum. अब बेटा देखो, आप देखो, अगर आपसे पूछे कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था, तो आप कहोगे सेरिब्रम। ठीक है, क्या है बेटा? सेरिब्रम। ठीक है, Cerebrum. और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिबेलम। Cerebellum. इसीलिए सेरिबेलम को कहा जाता है लिटिल सेरिब्रम। क्या नाम देते हैं सेरिबेलम को? लिटिल Little सेरिब्रम। cerebrum. अब जैसे बेटा वहां पर सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रम जो था उसके दो पार्ट थे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला। ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी सेरिबेलम के दो पार्ट होते हैं, सेरिबेलर कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलर मेड्यूला। बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलो। Yes, sir.
अब जैसे Yes, वहां sir. पे वहां पर सेरिब्रम क्या था, हाईली कॉन्वोल्यूटेड था, हाईली कॉन्वोल्यूटेड था। सेम इसी तरीके से सेरिबेलम भी यहाँ पे हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, यानी कि फोल्डेड है, ताकि जो नर्व्स हैं वो इजीली पास हो सके वहां से। क्लियर है? मैं कंपेयर Yes, कर sir. रहा हूँ। Yes, sir. जैसे Yes. वहां पे आपने देखा था सेरिब्रम जो था वो 6 लेयर था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर था। यहाँ पे सेरिबेलर कॉर्टेक्स 3 लेयर होता है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर था और सेरिबेलर कॉर्टेक्स कितना है, 3 लेयर, आउटर मिडिल एंड इनर। और मिडिल लेयर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती हैं सेरिबेलम में, जिसको हम नाम देते हैं पुरकिंजे सेल्स। क्या नाम देते हैं? Purkinje cells. पुरकिंजे सेल्स। Purkinje cells. ठीक है, चलिए। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेरिबेलम का काम क्या है, क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर सेरिबेलम का। देखो बेटा, सेरिबेलम क्या करता है, जिस वक्त हम चलते हैं या खड़े रहते हैं उस समय बैलेंस बनाने में जो हेल्प करता है वो सेरिबेलम मोटर मैसेज देता है। ठीक है, और वो मोटर मैसेज किसको देता है? मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल ईयर होता है, कौन सा ईयर बेटा, जल्दी बोलो। Internal. Internal ear. हाँ, एक मिनट देखना है इधर साइड, क्योंकि सभी तभी दिमाग में इमेज बन के चलेंगी। देखिए ये Vestibule. हाँ देखिए, डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है बेटा सबको दिखाई दे रहा है डायग्राम। ये एक्सटर्नल ईयर है, ये जो है मिडिल ईयर है, और ये क्या है बेटा, जल्दी बोलो। Inner ear. हाँ, इनर ईयर कहो या इंटरनल ईयर कहो। ठीक है, तो इंटरनल ईयर को बेटा हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। क्या नाम देते हैं इंटरनल ईयर को? मेम्ब्रेनियस Membranous labyrinth. मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है पूरा, और ये जिस बोन के अंदर रखा हुआ है उस बोन को हम नाम देते हैं बोनी लैब्रिंथ। क्या नाम देते हैं? बोनी लैब्रिंथ। Bony labyrinth. यानी हाँ, यानी कि जो इंटरनल ईयर जिस बोन के अंदर रखा रहता है उसे बोनी लैब्रिंथ बोलते हैं, और इंटरनल ईयर को बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। और मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ यानी कि इंटरनल ईयर के 2 पार्ट होते हैं। देखो मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? Vestibular apparatus. Vestibular apparatus. हाँ, और नीचे का जो ये कर्व्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, जो गोरा, दिस इज कॉल्ड कॉकलिया। इसको बोलते हैं कॉकलिया। क्या बोलते हैं? कॉकलिया। तो बेटा Cochlea. कॉकलिया का काम होता है हियरिंग ऑफ साउंड। हमें आवाज जो सुनाई देती है वो कॉकलिया की वजह से सुनाई देती है। और वेस्टिबुलर एपरेटस का काम क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी इन स्टैटिक एंड डायनेमिक पोजीशन। जब हम खड़े Yes, sir. रहते हैं या जब हम चलते हैं उस समय बैलेंस बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। और Yes, sir. और वेस्टिबुलर एपरेटस को बैलेंस बनाने के लिए मोटर मैसेज कौन देता है? सेरिबेलम। अब समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, दिमाग sir. में इमेज बनी। यानी कि जो सेरिबेलम है, Sir, बेटा सुन लो पहले एक मिनट। सेरिबेलम जो है मोटर मैसेज देता है वेस्टिबुलर एपरेटस को, और वेस्टिबुलर एपरेटस की वजह से हमारी बॉडी का क्या हो जाता है? बैलेंस बन जाता है इन Balancing. स्टैटिक एंड डायनेमिक पोजीशन, जब हम खड़े रहते हैं, जब हम चलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सेरिबेलम जब हम मूवमेंट में रहते हैं या जब हम खड़े रहते हैं उस समय बैलेंस बनाने का काम करता है, लेकिन कभी भी किसी मूवमेंट को इनिशिएट नहीं करता, स्टार्ट नहीं करता। जैसे हम खड़े हैं और एकदम से चलते हैं, तो एकदम से जो कदम रखते हैं उसके लिए मैसेज सेरिबेलम नहीं देता, उसके लिए मैसेज देगा फ्रंटल लोब। कौन देगा? Frontal. Frontal lobes. क्योंकि फ्रंटल लोब जो होता है स्केलेटल मसल्स के लिए मोटर मैसेज देता है। तो जो हम चले तो चलने के लिए मसल्स ने जो मूवमेंट की, तो मसल्स की मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए मोटर मैसेज कौन देगा? फ्रंटल लोब। मैंने कहा था ना Frontal मोटर lobe. एरिया होता है उसके अंदर। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो फ्रंटल लोब की वजह से मूवमेंट स्टार्ट होगी, और स्टार्ट होने के बाद उसको जो रेगुलेट करेगा चलते समय वो कौन करेगा? सेरिबेलम। Cerebellum. नई बात समझ में आई आप लोगों को? बोलो। आ गई सर. अच्छा, दूसरी बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ चलते समय जो बैलेंस बनाता है वो सेरिबेलम बनाता है। जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज में बैलेंस की जरूरत है उन सभी को बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करेगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारा मुंह के अंदर ही खाना जाता है, कहीं और नहीं जाता, तो इसका मतलब वो बैलेंस कौन बना रहा है? सेरिबेलम। हम जब लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं, तो हम पेपर पे एक लाइन में लिखते चले जाते हैं, तो उसको उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? सेरिबेलम। हम खाना, ठीक है, हम बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो बात करते समय जो बैलेंस बनाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? सेरिबेलम। तो Cerebellum. सेरिबेलम जितनी भी वॉलंटरी जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है सेरिबेलम। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ बेटा, पूछो क्या जानना चाह रहे थे? सर वो जो बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ आपने बताया था वो समझ नहीं आया था।
बेटा इसमें क्या समझना है, जो इंटरनल ईयर है उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और इंटरनल ईयर जिस बोन के अंदर रखा है उसे बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ। आगे आएगा जब हम सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सेरिबेलम का फंक्शन समझ में आ गया। यस अच्छा, सर। एक बात और याद रखिए, सेरिबेलम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि वो अपने आप रेगुलेट होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है। लेकिन इनिशियली या अर्ली स्टेज में उनको लर्निंग की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। जैसे राइटिंग, आप जब लिखना सीखते हो तो पहले शुरुआत में सीखते हो ना, लर्न करते हो उसको, और बाद में आप लिखते चले जाते हो, सोचते थोड़ी हो। यस सर। ठीक है। तो जो सेरिबेलर एक्टिविटी, जैसे चलना, तो बच्चा क्या करता है, शुरुआत में उसे लर्न करता है, सीखता है, लेकिन बाद में जब आप चलते हो तो क्या सोचते हो कि मैं बैलेंस बना लूं? नो सर। तो ठीक है, तो यानी कि सेरिबेलर एक्टिविटीज जो होती हैं कैसी होती हैं बेटा, इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन इनिशियल, इनवॉलेंट्री। हाँ इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन इनिशियली अर्ली स्टेज में उनको किसकी जरूरत पड़ती है, लर्निंग की जरूरत पड़ती है। लर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनो। अब सेरिबेलम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब दिखाई देगा। हाँ, अब देखिए इधर, सेरिबेलम को, ये देखिए मैं आपको बना रहा हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक न्यूरल लिंक जोड़ता है, एक न्यूरल लिंक होता है जिसको हम नाम देते हैं पोन्स। तो पोन्स का काम क्या होता है, सेरिबेलम को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जोड़ना। क्या काम है बेटा, जल्दी बताओ। पोन्स क्या है, न्यूरल लिंक है। सेरिबेलम को हाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जोड़ना। हाँ, जोड़ने का काम करता है। आप लोग एक बात बताओ, आप चलते समय वेरियस फंक्शंस करते हो, आप जब चलते हो आप बात भी करते रहते हो, देखते भी रहते हो, सुनते भी रहते हो, खाते भी रहते हो, टेस्ट भी लेते रहते हो। इतने सारे जो सेरिब्रम के फंक्शंस हैं वो सेरिबल चलते समय सेरिबेलम के साथ कैसे रेगुलेट होते हैं, क्योंकि पोन्स क्या कर देता है, उनको आपस में जोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे फंक्शंस क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर चलते हैं। नहीं बात समझ में आई आपको? आ गई सर। यस सर। ठीक है। तो यानी कि पोन्स क्या है, पोन्स इज ए न्यूरल लिंक विच कनेक्ट सेरिबेलम विद सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर। और बेटा पोन्स के अंदर एक यस सेंटर सर। होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था आपको। पोन्स के अंदर मिलते हैं यस सर। न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। और बेटा जो न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसका काम क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को, यानी कि इंस्पायरेशन के टाइम को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑल्टर द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बदल जाती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बेटा, जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट होके सेरिबेलर पेडंकल बनाता है। क्या बनाता है, जल्दी बोलो। सेरिबेलर पेडंकल। हाँ, सेरिबेलर पेडंकल बनाता है। तो देखो इधर बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। इधर देखिए, सेरिबेलम देखो मिड ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, देखो ये मिड ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, दिख रहा है कनेक्ट होता हुआ, मैं एरो यस से सर। दिखा रहा हूँ। ये मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है तो बना कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। क्या बोलते हैं? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। हाँ, और अगर सेरिबेलम पोन्स के साथ जुड़े तो कौन सा बनेगा, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। मिडल सेरिबेलर पेडंकल। हाँ, और अगर सेरिबेलम मेडुला ऑब्लंगेटा से जुड़ जाए या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाए तो बोलेंगे इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। क्या बोलेंगे? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। हाँ, तो इसका मतलब आप देखो इस तरीके से सेरिबेलम मिड ब्रेन से भी जुड़ गया तो मिड ब्रेन के साथ भी काम करेगा सेरिबेलम, यानी कि चलते समय मिड ब्रेन का भी काम करेगा, मिड ब्रेन के साथ जुड़कर काम करेगा, क्योंकि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल बन गया। सेरिबेलम पोन्स के साथ जुड़ गया तो बन गया मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और सेरिबेलम मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो सेरिबेलम का फंक्शन समझ में आ गया आपको, पोन्स का समझ में आ गया। अब जो यस सर। थर्ड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लंगेटा। बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा को बोलते हैं माइलेनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, माइलेनसेफ्लॉन। माइलेनसेफ्लॉन। और और मेडुला ऑब्लंगेटा का बेटा काम क्या होता है, पहली बात तो बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, जो ब्रेन है ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, सबसे पोस्टीरियर पार्ट है ना। और मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या होता है बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा के बहुत सारे फंक्शंस है। देखो सबसे पहले मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारा जो ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है वो कौन रेगुलेट करता है,
मेडुला ऑब्लिंगेटा, यानी कि रेस्पिरेटरी अगर आपसे पूछे रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन, तो आप किस पर टिक लगाओगे? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेकंड सेकंड आप जो वॉमिटिंग आती है पर्सन को, उस वॉमिटिंग को रेगुलेट कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, Medulla oblongata. यानी कि वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। हम जो खांसते हैं, कफिंग, हम स्नीजिंग जो छींकते हैं, यॉर्निंग जो हम उपकाई लेते हैं, उपासी लेते हैं, वो सब कहाँ पर कहाँ कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन रेगुलेट करता है? Medulla मेडुला oblongata. हाँ, ऑब्लोंगेटा। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, हमारा सलाइवा रिलीज होता है, ठीक है, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ठीक है, ऑब्लोंगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है उनके डायमीटर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही हमारी बॉडी के अंदर हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, कार्डियक आउटपुट को रेगुलेट करता है। क्लियर है सब लोगों को? Yes. यस सर। सारे सारे फंक्शंस क्लियर है, ठीक है। और बेटा मेडुला यस सर। ऑब्लिंगेटा के साथ, मेडुला ऑब्लिंगेटा के साथ एक कॉर्ड लगी निकलती है, जिस कॉर्ड को हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर आपसे पूछें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अराइज होती है, तो आप क्या कहोगे? फ्रॉम मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीच में एक कैनाल होती है, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या नाम देते हैं? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। क्लियर है सब लोगों को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब ये पहले इतना ही पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा समझा देता हूँ, लिखा हुआ दिखा देता हूँ आपका। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड ब्रेन के बारे में, posterior most part of brain containing pons, cerebellum and medulla oblongata। सबसे पहले पार्ट का नाम है पोन्स। इट इज ए न्यूरल लिंक बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम। मैंने कहा था ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सेरिबेलम से कनेक्ट करने का काम करता है, ये एक न्यूरल लिंक की तरह काम करता है। बोलो हाँ या ना। यस सर। और इसके अंदर कौन सा सेंटर बताया था मैंने? न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। न्यूमोटैक्सिक और रेस्पिरेटरी। न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर का काम क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज करना, डिक्रीज करना। जिसकी वजह से ऑल्टर द रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेस्पिरेशन के रेस्पिरेटरी रेट को क्या कर देता है? ऑल्टर कर देता है, बदल देता है, यानी कि स्पीड अप कर देता है। अरे ठीक है, Yes, sir. ये तो है। यस सर। देखो लिखा, इट हैज न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर। न्यूमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर कैन मॉड्यूलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लिंगेटा। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन फेज एंड thereby can alter the speed of respiration। क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए, अगला जो पार्ट है बेटा, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आफ्टर द सेरिब्रम, सो कॉल्ड लिटिल सेरिब्रम। मैंने बताया था लिटिल सेरिब्रम होता है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड ए वर्मिस। मैंने ये बात भी बताई थी। फिर मैंने कहा था कि इट हैज टू पार्ट्स। आउटर कॉर्टेक्स होता है जिसके अंदर ग्रे मैटर होता है, इनर मेडुला होता है जिसके अंदर व्हाइट मैटर होता है। इट हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू द प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। मैंने कहा था ना, जिस तरीके से सेरिब्रम हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, ऐसे ही सेरिबेलम भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, ताकि नर्व्स क्या हो सकें, न्यूरॉन्स क्या हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, अगला बताया था सेरिबेलर कॉर्टेक्स हैज थ्री लेयर ऑफ सेल्स एंड फाइबर, मिडिल लेयर कंटेनिंग करेक्टरिस्टिक लार्ज फ्लाश शेप्ड सेल्स कॉल्ड पुरकिंजे सेल्स। मैंने आपको कहा था कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स 6 लेयर होता है, और सेरिबेलर कॉर्टेक्स कितने लेयर होता है? जल्दी बोलो। 3 लेयर्ड होता है, आउटर, 3। मिडिल और इनर। और मिडिल लेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलती है, उन सेल्स को क्या बताया था मैंने? पुरकिंजे सेल्स। पुरकिंजे सेल्स। ठीक है, हाँ, अगर आपसे पूछे ब्रेन के किस पार्ट में पुरकिंजे सेल्स मिलती हैं, तो आप कहोगे सेरिबेलम। ठीक है, अगला है इन सेरिबेलम आर्बर विटी प्रेजेंट। अब आप कहोगे सर ये आर्बर विटी क्या होती है? तो देखो बेटा, ब्रेन के किसी पार्ट को भी आप काट दो, टीएस कर दो, ट्रांसफर सेक्शन कर दो, तो आउटर वाले पार्ट को आप कॉर्टेक्स कहोगे और इनर वाले को क्या कहोगे? मेड्यूला। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर आप सेरिबेलम को भी अगर टीएस काटते हो, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हो, तो बाहर की तरफ मिलेगा सेरिबेलर कॉर्टेक्स, जिसके अंदर क्या होगा, ग्रे मैटर, और बीच में क्या मिलेगा, सेरिबेलर मेडुला, जिसके अंदर क्या फील्ड होगा, जल्दी बोलो, White matter. व्हाइट व्हाइट मैटर। मैटर। तो बेटा क्या होता है, ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के अंदर सस्पेंड कर जाता है और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, यानी कि व्हाइट मैटर जो है ग्रे मैटर के अंदर सस्पेंड करके एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को आप नाम देते हो आर्बरविटी। क्या नाम देते हो? आर्बरविटी। तो आर्बरविटी बताओ, व्हाइट मैटर से बना, ग्रे मैटर से बना, या दोनों से बना? व्हाइट। Both. बोथ, दोनों। Both. क्योंकि व्हाइट मैटर, हाँ व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के अंदर सस्पेंड किया, तो दोनों से तो बना। तो इसलिए लिखा है यस। इन सेरिबेलम आर्बरविटी प्रेजेंट, जिसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर बोथ, दोनों से बनता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर पेडंकल क्या कहा था मैंने आपको? कहा था सेरिबेलम कम्युनिकेशन पाथवे बना लेता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ। ठीक है, तो लिखा है इट फॉर्म्स कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन सेरिबेलम एंड अदर पार्ट ऑफ सीएनएस। इट इज ऑफ 3 टाइप। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कब कहा था? जब सेरिबेलम किससे कनेक्ट होता है, जल्दी बताओ, इतनी बार बोल दिया, अब तो बता दो। मिड मिड ब्रेन से, यानी मिड कि ब्रेन। कनेक्ट, हाँ, यानी कि सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करता है, सेरिबेलम को कनेक्ट कर देता है मिड ब्रेन से। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम को किससे कनेक्ट करता है, पोन से कनेक्ट करता है। पॉन्स। और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम को किसके साथ कनेक्ट करता है, मेडुला मेडुला ऑब्लंगेटा ऑब्लंगेटा। एंड स्पाइनल कॉर्ड। Spinal. हाँ, चलिए आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो मैंने आपको बताया था cerebellum does not initiate the movement of body but modulate and reorganize the motor commands। क्लियर है सब लोगों को? मैंने कहा था किसी भी यस सर। मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करता, केवल उसको मॉड्यूलेट और रीऑर्गेनाइज करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। बोलो यस या नो? यस सर। Yes, अगला sir. है इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इज इन कोऑर्डिनेटिंग लोकोमोटर एक्टिविटी इन बॉडी विच इज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय इंपल्स अराइजिंग इन द मोटर एरिया ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है, लोकोमोटर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, लेकिन उसको इनिशिएट नहीं करता, क्योंकि उसको इनिशिएट कौन करता है, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल फ्रंटल लोब। कॉर्टेक्स। मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और मोटर एरिया क्या आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, नाम क्या था उस लोब का, फ्रंटल लोब। Frontal फ्रंटल lobe. लोब। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है, एक नोटपैड में मैंने डाल दिया, देखो बेटा, अब आपने देखो ना, बर्ड जो होती है हवा के अंदर आराम से स्विफ्ट कर लेती है और आराम से वो उड़ती रहती है एकदम से फ्लो के साथ। ठीक है, 3D स्पेस में। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, लार्ज सेरिबेलम होता है, इसकी वजह से बैलेंस उसके अंदर अच्छा होता है। देखो लिखा हुआ है बर्ड्स हैव relatively large cerebellum, so they must be capable of moving swiftly and accurately in space। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, इस पे सब क्लियर हो जाएगा। द सेरिबेलम इज ए वाइटल इन कंट्रोलिंग द रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज सच एज रनिंग, टाइपिंग, फ्लाइंग, इवन टॉकिंग। इन सबको रेगुलेट करने का काम करता है। जब हम दौड़ते हैं उस समय बैलेंस कौन बनाता है, सेरिबेलम। जब हम टाइपिंग करते हैं कौन बनाता है, सेरिबेलम। जब बर्ड्स उड़ती हैं तो उस समय कौन बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम। जब हम बात करते हैं उस समय बैलेंस कौन बनाता है, बोलो। सेरिबेलम। हाँ, और मैंने ये भी कहा था कि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेरिबेलम आर इनवॉलेंट्री बट मे इन्वॉल्व लर्निंग इन देयर अर्ली स्टेज। मैंने कहा था कि सेरिबेलम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सारी इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन इनिशियल फेज में उनको किसकी जरूरत पड़ती है, लर्निंग। लर्निंग की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है। चलिए, अगला 3rd नंबर पे आता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का नाम बता दो अगर आप लोग बता सकते हो, माइलेनसेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? माइलेनसेफ्लॉन। हाँ, माइलेनसेफ्लॉन। तो लिखा है इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट दैट कनेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो स्मॉल इन साइज इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ। फंक्शन क्या है इसका, देखो सारे फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, बस आपका रिवीजन सा होगा। लिखा हुआ है इट रेगुलेट respiration, cardiovascular reflex and gastric juice secretion. It also regulate vomiting, coughing, sneezing and yawning. It regulate diameter of blood vessels, heartbeat, cardiac output, etc. Salivation in mammals। क्लियर है सब लोगों को? बोलो। यस सर। अच्छा, अब ये मुझे आप छोटा सा पॉइंट बताओ आपके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व है, ह्यूमन में कितनी नंबर? 12 होती हैं, 12 पेयर होती हैं, 12 pairs. 12 पेयर होती हैं, बिल्कुल पेयर। सही। तो
तो यानी कि नाइन्थ पेयर, 10th पेयर, 11th पेयर और 12th पेयर, ये जो 4 पेयर हैं, यानी कि 4 पेयर जो क्रेनियल नर्व है 9 से लेकर 12 तक, ये कहाँ से अराइज होती हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा से। कहाँ से अराइज होती हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो देखो लिखा है नोट पॉइंट में, 1/3 ऑफ क्रेनियल नर्व फ्रॉम 9 to 12 ओरिजिनेट फ्रॉम मेड्यूला। तो याद रखोगे आप लोग ओरिजिन इसकी, यानी कि 9 से लेकर 12 तक जो क्रेनियल नर्व हैं, इनकी ओरिजिन क्या है? जल्दी बोलो। मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम कौन बनाता है? मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है, ये याद कर लेना आप। चलिए अब अगला टॉपिक आता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। कौन सा टॉपिक आता है? जल्दी बोलो। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। हाँ, अब वेंट्रिकल्स क्या है? अब मेरी बात को समझना। हाँ, क्या बताना है मेरे को? कौन सा टॉपिक? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। हाँ, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब क्वेश्चन उठता है कि ये वेंट्रिकल्स क्या है? बेटा सुनो, कैविटी प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन पार्ट्स। ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती हैं, उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स। और उसके अंदर क्या फील्ड होता है? फील्ड विद, बोलो। सीएसएफ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या फील्ड होता है उसके अंदर? जल्दी बोलो। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ, तो इस तरीके, हाँ ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ब्रेन को देखते हैं, तो मैं आपको इसकी डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। पहले स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, थोड़ी छोटी कर देते हैं। हाँ, देखिए ये आपके सामने वेंट्रिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो बाहर की तरफ है, ये क्या है? सेरिब्रम। क्या है बेटा? जल्दी बोलो। सेरिब्रम। हाँ, सेरिब्रम के देखो, अब सेरिब्रम के कितने हेमिस्फीयर होते हैं? 2। 2। तो इसलिए सेरिब्रम के अंदर कैविटी कितनी होंगी? 2। 2। तो इससे सेरिब्रम के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, उन कैविटी को आप नाम देते हो लेटरल वेंट्रिकल। क्या नाम देते हो? लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल हाँ, वेंट्रिकल। आप उसको लेटरल वेंट्रिकल भी कह सकते हो और उसको पैरासील भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? पैरासील। पैरासील। और लेटरल वेंट्रिकल्स का नंबर कितना होगा? 1, 2? 2। 2 होगा, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ये याद रखना है कि सेरिब्रम के अंदर जो कैविटी होती है, उनको बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स या पैरासील, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ देखो, जो सेकंड पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन के अंदर जो कैविटी होती है, उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल क्यों कहा? क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल 2 हो गए, तो ये थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा। और चूंकि ये डायनसेफ्लॉन के अंदर है, इसलिए इसको डायोसील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोसील। डायोसील। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेटरल वेंट्रिकल्स को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करता है? कोई ना कोई ओपनिंग हेल्प करेगी, कोई ना कोई एपरेचर हेल्प करेगा। उसको हम नाम देते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। हाँ, या इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है या फोरामेन ऑफ मोनरो, ये लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, यानी कि पैरासील को डायोसील से कनेक्ट करने का काम करता है। नई बात समझ में आई? आ गई। इसके बाद बेटा क्या होता है? हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन में देखो, ये बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, ये सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के अंदर होता है पोन्स, और पोन्स के अंदर
एक कैविटी होती है, उस कैविटी को नाम देते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या नाम बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से एक डक्ट कनेक्ट करती है, उस डक्ट का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वाडक्ट, या उसको बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, या उसको कहते हैं आइटर। यानी कि अगर आपसे पूछें कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डक्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे cerebral aqueduct. Cerebral हाँ, aqueduct. सेरिब्रल एक्वाडक्ट या एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसको बोलते हैं आइटर। क्लियर है? हाँ या ना? Yes sir. इसके बाद हाँ, इसके बाद अब नीचे की तरफ होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा से क्या निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल सेंटर मैंने एक कैनाल बताई थी जिसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं? Canal. सेंट्रल कैनाल। इसका मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिटरल वेंट्रिकल से एंटर किसके अंदर करेगा? थर्ड वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल से वो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू। Cerebral और aqueduct. फिर फोर्थ वेंट्रिकल से वो चला जाएगा सेंट्रल कैनाल में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में चला जाएगा सेंट्रल कैनाल में, और फिर वो नीचे टेल रीजन तक चला जाएगा। इस तरीके से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर कैविटीज में मूव करता रहता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बना रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes sir. अरे बोलो मेरे बच्चों, जल्दी बोलो कॉन्फिडेंटली कि हाँ आया या नहीं आया। Yes, sir. आगे sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो इधर, इधर देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा लेटरल, बोलो। Lateral ventricle. ये क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। Third ventricle. और ये क्या है? Fourth ventricle. ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट कर रहा है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन Interventricular foramen. या फोरामेन ऑफ मोनरो भी कह सकते हो, दोनों नाम तो एक तो है। अरे बोलो। यस सर Yes sir. या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलो। इंटर। Interventricular foramen. हाँ ठीक है, और इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कौन कनेक्ट कर रहा है? आइटर। या इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, या इसको बोलते हैं एक्वाडक्ट ऑफ Aqueduct of सिल्वियस। तीन नाम Sylvius. है। फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर दिया, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल किससे कनेक्ट हो गई? सेंट्रल कैनाल से। Central canal. तो इस तरीके से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे सीएसएफ जाता रहता है और आता रहता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बना रहता है। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? Yes sir. अब बेटा जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं, इसमें तीन ओपनिंग होती हैं, तीन एपरेचर होते हैं। एपरेचर का मतलब ओपनिंग होती है, दो लेटरल साइड में होती है और बीच में एक होती है। जो बीच वाली होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडियन एपरेचर। क्या बोलेंगे? मीडियन Median aperture. एपरेचर मतलब ओपनिंग। ठीक है, इस मीडियन एपरेचर को आप नाम देते हो फोरामेन ऑफ मिजेंडी। क्या नाम देते हैं? Foramen of Mijendi. मिजेंडी। ठीक है, और ये जो दो लेटरल साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको बोलते हैं लेटरल एपरेचर, क्या बोलेंगे? Lateral aperture. हाँ, इन लेटरल एपरेचर को आप नाम दोगे फोरामेन ऑफ लश्का। क्या कहोगे? फोरामेन ऑफ Lashka. लश्का। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, ये तीनों ओपनिंग किसके अंदर खुलती हैं? तो मैंने आप लोगों को ब्रेन की मेनिंजेस बताई थी। सबसे बाहर होती है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के नीचे होती है कौन सी? अरेकिनॉइड। अरेकिनॉइड के बाद पायामेटर, Pyometer. और उसके बाद ब्रेन आ जाता है, ब्रेन, है ना? तो ड्यूरामेटर Yes sir. तो आप लोगों को मैंने बताया था कि ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस था, Subdural और space. अरेकिनॉइड के नीचे सब Subarachnoid. अरेकिनॉइड स्पेस था, और सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर क्या था? सीएसएफ। CSF. तो ये जो सीएसएफ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इन तीनों एपरेचर की, ये तीनों एपरेचर इसके अंदर ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सीएसएफ आ जाता है सब एरेकिनॉइड स्पेस से, और ये चारों तरफ से ब्रेन को सराउंड कर लेता है और ब्रेन के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? Yes sir.
सर ये वाला फिर से बताना, ये तीनों, वो तो बेटा 4 के लिए तो दूर है। कहाँ दूर है बेटा? बेटा ये तीनों ओपनिंग्स जो हैं, ये तीनों ओपनिंग सब एरेक्नोइड स्पेस में ओपन होती हैं, जिसकी वजह से सीएसएफ जो है कहाँ आ जाता है, इसके अंदर भी आ जाता है और चारों तरफ से ब्रेन को सराउंड कर लेता है, जिसकी ठीक वजह से है। ब्रेन के लिए वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, अरे नहीं समझ में आ रही बात? आई बच्चों Yes, आपको? आए बेटा? यस सर। यस सर। तो देखिए, अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब मैं जो पढ़ूंगा वही चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी मिलेंगी। देखो लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 होलो फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द ब्रेन। ठीक है, कितने होलो स्पेस हैं टोटल? 4. 4। A lateral ventricles lies inside each hemisphere of cerebrum. Each lateral ventricles is connected to the third ventricle by interventricular foramen or foramen of Monro. मॉन्रो। उसके बाद third ventricle consists of a narrow channel between hemisphere through the area of thalamus. अगला है, third ventricle is connected by cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvius or iter in the midbrain portion of the brain stem to the fourth ventricle in the pons and medulla. The fourth ventricle continue with the central canal of spinal cord. ठीक है, अच्छा फोर्थ वेंट्रिकल में कितनी ओपनिंग थी जल्दी से बताओ? 3 opening. हाँ, 3 opening in the roof 3। of fourth ventricles are present. A pair of lateral aperture जिसको हमने foramen of Luschka कहा था। ठीक है, ए मीडियन एपरेचर जिसको फोरामेन ऑफ मिजेंडी कहा था, अलाउ सीएसएफ टू मूव अपवर्ड टू द सब एरेकिनॉइड स्पेस दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बताया था ना, ये तीनों एपरेचर किस में ओपन हो जाते हैं? बोलो, सब एरेकिनॉइड सब स्पेस में। एरेक्नोइड स्पेस में। हाँ, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? सराउंड कर लेते हैं, और उसके लिए किसका काम करेंगे? शॉक शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ। बेटा सीएसएफ बनाता कौन है? बेटा बनाते हैं इसको कोरोइड प्लेक्सिस। जो बेटा वेंट्रिकल्स होते हैं अंदर की तरफ, ये देखिए जो वेंट्रिकल्स हैं अंदर की तरफ, इन वेंट्रिकल्स में कोरोइड प्लेक्सिस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? ये कोरोइड कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सिस, और ये रिलीज करते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहला काम तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ब्रेन के शॉक लिए, यानी कि ब्रेन एब्जॉर्बर। को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, और दूसरा ब्रेन के टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो देखो लिखा है, इट इज सेक्रेटेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सेस एंड इट इज फाउंड इनसाइड द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दो जगह प्रेजेंट होता है ना, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। और इसका फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और सेकंड फंक्शन, इट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ब्रेन टिश्यू। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ब्रेन टिश्यू को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड आयन एंड वाटर, ये सब इसके अंदर होता है। बताइए समझ में आया आपको? ब्रेन पूरा मैंने ब्रेन कंप्लीट कर दिया है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ब्रेन। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ब्रेन को एक बार देख लो, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, क्योंकि